हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो मिलेनिया डेबिट कार्ड होता है। देखिए, आपको पता है कि बेसिकली कार्ड दो प्रकार का होता है नॉर्मल यूज में। एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड जिसको कि हम लोग एटीएम में नॉर्मली हर अकाउंट में मिलता है एटीएम कार्ड, ठीक है। बट क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जिसमें कि बैंक हमको एक फैसिलिटीज़ देती है कि आपका एक क्रेडिट लिमिट होता है 20,000 का, 25,000 का, या फिर 1 लाख तक का लिमिट होता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपको बैंक लिमिट देती है कैश क्रेडिट के रूप में, कि लोन के रूप में, जिसका कि इंटरेस्ट नहीं लगता। आप यूज कीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, फिर बैंक को उसका पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। बट डेबिट कार्ड क्या होता है, ये अकाउंट से सीधा लिंक होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा है, आप उसको डेबिट कार्ड के माध्यम से यूज कर सकते हैं। उसको एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, कहीं शॉपिंग कर सकते हैं। उसमें जो भी पैसा कटेगा वो आपके अकाउंट से कटेगा, आपके अकाउंट के मेन बैलेंस से। कहीं आप कुछ भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी में से, उसी एटीएम कार्ड में से एक होता है एचडीएफसी का मिलेनिया कार्ड, मिलेनिया डेबिट कार्ड। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी होता है, मिलेनिया डेबिट कार्ड भी होता है। तो अभी हम मिलेनिया डेबिट कार्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एटीएम कार्ड के बारे में। कि जनरली अकाउंट जब नॉर्मली आप ओपन करते हैं तो आपको इसमें मिलता है मिलेनिया डेबिट कार्ड, ठीक है। वॉटेवर आपका अगर सैलरी अकाउंट ओपन होता है या फिर नॉर्मल सेविंग अकाउंट आप ओपन करवाते हैं तो आपको मिलेनिया डेबिट कार्ड मिलता है। तो आज हम लोग पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि मिलेनिया डेबिट कार्ड का क्या फीचर्स है, क्या 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 इसमें मिलता है बेनिफिट कस्टमर को, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन होगा और वीडियो को पूरा देखिए। आपको अगर एंड ऑफ द वीडियो लास्ट में पूरा यूजफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे की फीचर्स के बारे में, ओके। गेट अप टू देखिए, गेट अप टू 4800 कैशबैक एवरी ईयर एक अंदाज़ा बताती है, ठीक है। एच डी एफ सी मिलेनिया डेबिट कार्ड की अगर आप उसको यूज करते हैं ना, तो आपको जो कैशबैक मिलता है 1 ईयर में 4800 तक का आपको कैशबैक मिल सकता है, ठीक है। 5% का आपको कैशबैक पॉइंट्स मिलता है, किस पे, अगर आप पेजैप ऐप से या स्मार्ट बाई से शॉपिंग करते हैं तो 2.5% का कैशबैक मिलता है, कैशबैक पॉइंट्स मिलता है जितना भी आप ऑनलाइन स्पेंड्स कीजिएगा, ठीक है। कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर लिए या कुछ भी कर लिए, उस पर 2.5% का कैशबैक पॉइंट्स मिलता है। 1% का कैशबैक पॉइंट्स ऑन ऑल ऑफलाइन स्पेंड्स एंड वॉलेट रिलॉट्स, ठीक है। मतलब कि अगर कोई ऑफलाइन खर्च करते हैं आप उस चीज़ में, तो उस केस में भी आपको 1% का कैशबैक पॉइंट्स मिलता है। 4 कम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस, ठीक है। मिलेनिया डेबिट कार्ड से भी आपको क्या है, 4 कम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलेगा एनुअली। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है 10 लाख तक का। नो द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द मिलेनिया डेबिट कार्ड। अब हम लोग ये जानते हैं कि मिलेनिया डेबिट कार्ड का क्या फीचर्स है और बेनिफिट्स है। सबसे पहले आप जान ही रहे हैं कि कैशबैक रिवॉर्ड्स मिलता है। कैशबैक पॉइंट्स कैन बी अर्न फॉर एवरी ट्रांजेक्शन्स ग्रेटर देन ₹400। 400 से ऊपर का जितना भी ट्रांजेक्शन्स होगा उस पर आपको कैशबैक पॉइंट्स मिलेगा। मैक्सिमम एग्रीगेटेड कैशबैक पॉइंट्स पर कार्ड पर मंथ इज 400, ठीक है। मतलब एक एवरेज अगर निकाला जाता है तो 400 का कैशबैक मिलता है। 400 कैशबैक पॉइंट्स नीड टू बी रिडीम थ्रू नेट बैंकिंग इन मल्टीपल्स ऑफ 400। 400 के मल्टीपल्स में आप विड्रॉ कर सकते हैं। कैशबैक पॉइंट्स विल बी क्रेडिट इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन्स मंथ। आप जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके 90 डेज के बाद आपको वो अकाउंट में आता है, क्रेडिट होता है। Cashback points will be valid for redemptions within the next 12 months after which your cashback points will lapse। समझिए इस चीज़ को। कैशबैक पॉइंट जो होता है वो वैलिड होता है रिडेम्पशंस के लिए अगले नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। जब से आपका कैशबैक पॉइंट जो होता है वो लैप्स होता है, अन्यथा लैप्स कर जाएगा। अब देखिए, नो कैशबैक पॉइंट्स फॉर ट्रांजेक्शन्स ऑन फ्यूल। अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो उस पर आपको कोई कैशबैक पॉइंट्स नहीं मिलेगा। कोई ज्वेलरी लेते हैं, कोई बिजनेस सर्विस लेते हैं, या क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं, या कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, तो इस सब केस में आपको कोई कैशबैक पॉइंट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेबिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड में आपको मिलता है। तो अभी हम लोग डेबिट कार्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा।
हाउ टू रिडीम कैशबैक पॉइंट्स। अब कैशबैक पॉइंट अगर आपको मिल गया है तो उसको कैसे हम लोग रिडीम करेंगे। आपको नेट बैंकिंग पे जाके लॉगिन करना है, कार्ड के ऑप्शन में जाइए, वहाँ डेबिट कार्ड से आएगा, डेबिट कार्ड के ऑप्शन में जाइए, वहाँ इंक्वायर का ऑप्शन आएगा, इंक्वायर के ऑप्शन में जाइए, फिर आएगा कैशबैक इंक्वायरी एंड रिडम्पशंस, वहाँ पे जाइए, अकाउंट नंबर पुट कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, इनपुट द कैशबैक अमाउंट इन मल्टीपल्स ऑफ 400 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। दूसरा बेनिफिट आपको क्या है कि आपको एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस ऑफर किया जाता है। टू कम्प्लीमेंट्री योर एडवेंचरस एक्सपेडिशंस दिस कार्ड गेट्स यू 4 कम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस एनुअली। आपको क्या है, एनुअली यानी 1 ईयर में 4 बार आपको मिलता है, ठीक है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। फॉर द लिस्ट ऑफ लॉन्च एक्सेस वेयर द ऑफर इज़ वैलिड इन कंडीशंस, आपको एक मतलब वेबसाइट पे आपको ये दी जा चुकी है, ठीक है, कि किस किस एयरपोर्ट पे, बेसिकली डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आपको ये जेन्युइन है, मैंने भी यूज किया है इस चीज़ को, ठीक है। हायर डेबिट कार्ड लिमिट्स, आपको पता है कि अनफोल्ड समथिंग न्यू एवरी डे, डेली एक दिन में आप जो डोमेस्टिक एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए ये मेन पॉइंट है कि ये आपको जो मिलेनियर डेबिट कार्ड मिला है, इस मिलेनियर डेबिट कार्ड से आप एक दिन में कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो एक दिन में आप 50,000 का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डेली डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट, आप 3.5 लाख तक का ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। डेली इंटरनेशनल शॉपिंग, आप 1 लाख तक का इंटरनेशनल शॉपिंग कर सकते हैं ईजिली। अब हम लोग ये समझेंगे कि इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का क्या फीचर्स है इसमें। देखिए बात यह है कि योर डेबिट कार्ड विल बी ए चिप प्लस पिन कार्ड, आपका डेबिट कार्ड चिप और पिन कार्ड होगा। मिलेनिया डेबिट कार्ड एक्टिवेटेड होता है ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक यूज के लिए। इफ़ यू विश टू डीएक्टिवेट, अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं इंटरनेशनल यूज को, तो आप नेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं या फ़ोन बैंकिंग में कॉल करके या अपने ब्रांच में नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके आप करवा सकते हैं डीएक्टिवेट। काइंडली नोट ऑल री इशूड डेबिट कार्ड्स विल हैव सेम इंटरनेशनल लिमिट एज ऑफ ओल्ड कार्ड, आप अगर दोबारा कार्ड इशू करवाते हैं तो उस केस में भी आपको इंटरनेशनल लिमिट सेम ही होगा जो ऑलरेडी पहले से था। ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करते हैं तो आप अपना पे बिल्स और शॉप ऑनलाइन यूजिंग योर एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड बाय यूजिंग दिस, ठीक है, मतलब ये मास्टर कार्ड है, आप इजीली जो है ये सारा ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेफ्टी और सिक्योर की, तो द इंस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी ऑफ अ कॉन्टैक्टलेस चिप डेबिट कार्ड, ये जो चिप कार्ड है विच सिक्योर्स द कार्ड अगेंस्ट फ्रॉडलेंट यूज, अगर कोई फ्रॉड यूज होता है तो उसमें आपको ये सेफ और सिक्योर है क्योंकि इसमें चिप कार्ड लगा हुआ है यूज, सो डैट यू कैन स्पेंड वेल विदाउट अ वरी, आप बिना वरी के आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस कार्ड ऑफर्स ग्रेटर सिक्योरिटी बाय स्टोरिंग प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन अ सिक्योर मैनर, दिस एडवांस टेक्नोलॉजी इज मोर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द कार्ड फ्रॉम बीइंग कॉपीड टू प्रोडक्ट काउंटरफिट कार्ड्स, ठीक है। बात हम करते हैं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी, समझिए इस चीज़ को कि द एचडीएफसी बैंक का जो मिलेनिया डेबिट कार्ड है ये इनेबल्ड होता है इस चीज़ के लिए कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप कर सकते हैं। आपको पता है एक वाईफाई पेमेंट है आपके एटीएम कार्ड में ऑलरेडी कि 2,000 तक का आप पैसा जो है मतलब बिना ओटीपी डाले या बिना पिन डाले आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे तेल लेने के लिए, पेट्रोल लेने के लिए गए हैं तो सिर्फ आपका पीओएस मशीन में वो टच करेगा तो वहाँ से आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है कि एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया डेबिट कार्ड इज इनेबल्ड फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स फैसिलिटिंग फास्ट कन्वीनियंट एंड सिक्योर पेमेंट एट रिटेल आउटलेट्स। टू सी इफ योर कार्ड इज कॉन्टैक्टलेस लुक फॉर द कॉन्टैक्टलेस नेटवर्क सिंबल ऑन योर कार्ड, एक वाईफाई का सिंबल आपके कार्ड में होगा, आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा। यू कैन यूज योर कार्ड टू मेक क्विक ट्रांजेक्शन्स एट मर्चेंट लोकेशंस एक्सेप्टिंग कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस डेबिट कार्ड के साथ आपको कितना का इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो विथ आवर कार्ड्स, हम लोग के जो कार्ड मिलेनिया डेबिट कार्ड है उसमें केयर कम्स नेचुरली, ठीक है, नेचुरली ये सब चीज़ आ जाती है। एक्सेलरेटेड पर्सनल, मतलब कि जो आदमी इसको यूज कर रहा है कंटिन्यू, ठीक है, उसका एक्सीडेंटल डेथ कवर जो है वो 10 लाख तक का आपको मिलता है इस एटीएम के साथ। यू आर इंट्रायल टू अ बेस पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर बाय एयर रोड रेल फॉर अ सम एश्योर्ड ऑफ रुपीज 5 लाख, 5 लाख तक का आपको मिलता है।
अगर हम बात करते हैं एडिशनली का, तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एन एक्सलेटेड पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख सब्जेक्ट टू मिनिमम ट्रांजेक्शन्स एट मर्चेंट लोकेशंस ऑनलाइन। ठीक है। ऑल डेबिट कार्ड होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू यूज देयर डेबिट कार्ड एट रिटेल और ऑनलाइन स्टोर्स एट लीस्ट वंस every 30 days to keep the free personal death insurance cover on their डेबिट कार्ड एक्टिव। ठीक है, आपका डेबिट कार्ड एक्टिव होना चाहिए। जब भी अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो पिछले 30 डेज में आपका वो कार्ड एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डेबिट कार्ड को एक्टिव रखिए, यूज करते रहिए। ओके, नाउ गेट एडिशनल इंटरनेशनल एयर कवरेज ऑफ फ्लैट 1 करोड़ ऑन परचेज ऑफ एयर टिकट यूजिंग योर डेबिट कार्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं फायर एंड बर्गलरी प्रोटेक्शंस की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यू आर इंश्योर्ड फॉर द आइटम्स परचेज यूजिंग डेबिट कार्ड अप टू 6 मंथ। मतलब कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड से कोई आइटम परचेज करते हैं तो अगले 6 मंथ तक जो है, अगर उस आइटम में आग लग जाता है या कुछ हो जाता है, तो आपको 2 लाख तक का प्रोटेक्शंस दी जाती है बैंक के साइड से। चेक बैगेज इंश्योरेंस सम ऑफ ₹2 लाख। अगर हम बात करते हैं कि अप्लाइज इफ़ द इंश्योर्ड पर्सन इज़ ट्रैवलिंग ऑन टूर। अगर आप कहीं टूर पे जाते हैं हॉलीडे लोकेशंस पे इंडिया से बाहर, तो उस केस में क्या होता है ना कि अगर आपका बैगेज जो है, मतलब जो कार्ड होल्डर हैं, अगर उनका कोई सामान है साथ में, अगर वो आपका खो गया या कोई चुरा लिया, ठीक है, या आग में जल गया, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, आपको 2 लाख तक का बैंक आपको देती है। जीरो लाइबिलिटी की हम बात करते हैं तो यू विल नॉट हैव एनी लाइबिलिटी टू एनी फ्रॉडलेंट पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन्स ऑन द डेबिट कार्ड विच टेक प्लेस अप टू 90 days प्रायर टू रिपोर्टिंग द कार्ड लॉस। ठीक है, आपको कोई लाइबिलिटी जिसमें नहीं होती है, आपको 90 days तक इसमें होता है। या अगर यू विल नॉट हैव एनी लाइबिलिटी टू एनी फ्रॉडलेंट, अगर कोई फ्रॉडलेंट पॉइंट ऑफ सेल्स होता है उस केस में ट्रांजेक्शन्स में आपके डेबिट कार्ड से, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 90 डेज के अंदर जो है बैंक उसको देख लेगा। अगर हम फ्यूल सरचार्ज की बात करते हैं तो फ्यूल सरचार्ज वुड नॉट बी अप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स। फ्यूल सरचार्ज करके कोई अप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इस कार्ड की एनुअल फ़ी के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सा लॉजिक समझिए कि ये भी देखिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो हम लोग उसको समझ पा रहे हैं जहाँ तक कि आपको जो कार्ड दी जाती है, ठीक है, तो एनुअल फ़ी लगता है किसी भी कार्ड का। तो एनुअल फ़ी जो है इसका 500 प्लस टैक्स लगता है, तो आप 590 अप्रॉक्स मान सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अगर आप कार्ड को रिप्लेस करना चाहते कि मिलीनियर डेबिट कार्ड की जगह हम प्लेटिनम डेबिट कार्ड लेना चाहते, क्योंकि वो उससे ज़्यादा वेरिएंट का है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि अगर आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं, ये री इशू करवाना चाहते हैं, तो आपको 200 का चार्ज कटेगा। चार्ज स्लिप रिट्राइवल रिक्वेस्ट 100। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दे आर नो चार्ज फॉर यूजिंग द डेबिट कार्ड एट मर्चेंट लोकेशंस फॉर शॉपिंग। मतलब अगर आप शॉपिंग करते हैं या HDFC बैंक का ATM यूज करते हैं तो आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि रेलवे स्टेशन और पेट्रोल पंप पे जैसे ट्रांजेक्शन पे ये इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चार्जेबल अप्लीकेबल होती है। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि किस किस केस में हम लोग ये मिलेनियर डेबिट कार्ड ले सकते हैं, ये बैंक देती है। तो अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है तभी आपको मिलेनियर डेबिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। नीचे जो डिटेल दिया गया है, अगर आपके पास ये अकाउंट्स है बैंक में, HDFC बैंक में, तभी बैंक आपको मिलेनियर डेबिट कार्ड देगी। सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है, करेंट अकाउंट है, सुपर सेवर अकाउंट है, लोन अगेंस्ट शेयर्स अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स है, सेविंग अकाउंट है, या कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट्स है, या सीनियर सिटीजन्स है, इनमें से अगर कोई भी अकाउंट आपके पास है तो यू आर एलिजिबल टू टेक अ मिलेनियर डेबिट कार्ड फ्रॉम HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक से आपको मिलेनियर डेबिट कार्ड ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि HDFC मिलेनियर डेबिट कार्ड के बारे में हम पूरा बहुत अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का वीडियो देखने के लिए। अगर पूरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पे नए थे आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।